तकबीर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह। दोस्तों, ईद अल अजहा के मौके पर सबसे ज्यादा जो आवाज गूंजती है वह है तकबीर, अल्लाहु अकबर। इसका मतलब है अल्लाह सबसे महान है। यह शब्द हमें याद दिलाता है कि चाहे कितनी भी बड़ी खुशी या मुश्किल क्यों ना आ जाए, अल्लाह हमेशा सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा ताकतवर है। नए कपड़े, मेहंदी, दावत, बिरयानी, कबाब, शीर खुरमा, सेवैयां आदि, दान सदका, गरीबों को ज्यादा से ज्यादा मदद, परिवार मिलन, रिश्तेदारों से मिलना, बच्चों को ईदी देना आदि, और यह सब प्रोग्राम पूरे 3 दिन तक चलता है। साथियों नमस्कार, रियल न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, आज 28 मई 2026 है और पूरी दुनिया में मुसलमान ईद अल अजहा मना रहे हैं, जिसे हम बकरीद के नाम से भी जानते हैं। यह त्योहार सिर्फ खुशी और दावत का नहीं, बल्कि समर्पण, विश्वास, त्याग और आज्ञाकारिता का महान त्योहार है। आज के इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की पूरी कहानी, और कुरान में इस घटना का जिक्र, और भारत और दुनिया की लोक कथाएं, ईद अल अजहा की खास रस्में, कुर्बानी का महत्व और आधुनिक संदेश। तो चलिए शुरू करते हैं इस पवित्र और भावुक सफर को। सबसे पहले हम जानेंगे कि ईद अल अजहा है क्या। ईद अल अजहा का शाब्दिक अर्थ है कुर्बानी की ईद। यह इस्लाम के 2 सबसे बड़े त्योहारों में से एक है। यह त्योहार जिल्हिज्जा महीने की 10 तारीख को मनाया जाता है, जो हज के आखिरी दिनों से जुड़ा हुआ है। हज करने वाले लोग अराफात के मैदान से लौटकर इस दिन कुर्बानी करते हैं। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और कई अन्य देशों में इसे बकरीद कहा जाता है, क्योंकि यहाँ ज्यादातर बकरे की कुर्बानी दी जाती है। यह त्योहार हमें याद दिलाता है कि अल्लाह के सामने अपना सबसे प्यारी चीज भी कुर्बान करने के लिए तैयार रहना चाहिए। दूसरे भाग में हम जानते हैं कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की विस्तृत कहानी। दोस्तों, अब आते हैं इस त्योहार की असली वजह पर। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को इस्लाम, ईसाई और यहूदी तीनों धर्मों में बहुत सम्मान दिया जाता है। उन्हें खलीलुल्लाह यानी कि अल्लाह के दोस्त कहा जाता है। वे लंबे समय तक संतान की दुआ मांगते रहे। आखिरकार अल्लाह ने उन्हें हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की खुशखबरी दी। इस्माइल अलैहिस्सलाम उनके इकलौते बेटे थे। एक रात हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को सपना आया कि अल्लाह उन्हें अपने बेटे की कुर्बानी का हुक्म दे रहे हैं। यह सपना 3 बार दोहराया गया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बड़े प्यार और नरमी से अपने बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम से कहा कि बेटा, मैंने सपने में देखा है कि मैं तुझे अल्लाह की राह में कुर्बान कर रहा हूँ, तुम्हारा क्या ख्याल है। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि अब्बा जान, जो हुक्म अल्लाह का है उसे पूरा कीजिए, इंशाअल्लाह आप मुझे सब्र करने वालों में पाएंगे। पिता पुत्र दोनों अल्लाह के हुक्म के आगे सर झुका चुके थे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इस्माइल अलैहिस्सलाम को मिन्ना ले जाकर लिटाया और चाकू उठाया। ठीक उसी पल अल्लाह की तरफ से आवाज आई कि ए इब्राहिम, तुमने अपना सपना सच करके दिखाया, हम तुम्हें अच्छा बदला जरूर देंगे। यह सूरह अस-साफ़ात में 104-105 में दर्ज है। अल्लाह ने एक सुंदर और मोटा भेड़ा भेज दिया, जिसकी कुर्बानी इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने की। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इस्माइल अलैहिस्सलाम की आंखों पर पट्टी बांधी थी, ताकि प्यार देखकर उनका हाथ न कांपे। शैतान ने 3 बार उन्हें रोकने की कोशिश की। एक बार इब्राहिम अलैहिस्सलाम को, एक बार इस्माइल अलैहिस्सलाम को और एक बार उनकी माँ हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम को। तीनों ने शैतानों को पत्थर मारे। यही आज हज में जमारात पर पत्थर फेंकने की रस्म मनाई जाती है। इसके बाद में देखते हैं भारतीय लोक कथाएं और रिवाज क्या है। भारत में इस कहानी के साथ कई सुंदर लोक कथाएं जुड़ी हैं। कुछ इलाकों में कहा जाता है कि कुर्बानी के बाद भेड़े का खून जहां गिरा, वहां से हरी भरी घास उगाई, जो समृद्धि और बरकत का प्रतीक माना गया। उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल में बुजुर्ग कहानियां सुनाते हैं
कि कैसे गरीब परिवार ने भी एक छोटा बकरा पालकर कुर्बानी दी और अल्लाह ने उनकी इज्जत और रोजी में बरकत दी। सूफी परंपरा में इस घटना को इश्क इलाही यानी कि अल्लाह से असीम प्रेम का सबसे बड़ा उदाहरण माना जाता है। इसके बाद में जानेंगे त्योहार की खास बातें और रस्में। ईद की नमाज सुबह जल्दी ईदगाह या जामा मस्जिद में अदा होनी चाहिए। कुर्बानी भेड़, बकरे, गाय या ऊंट की और फिर कुर्बानी के मांस को 3 हिस्सों में बांटना। उनमें से एक हिस्सा परिवार के लिए, दूसरा हिस्सा रिश्तेदारों के लिए और तीसरा हिस्सा गरीबों के लिए रखा जाता है या दिया जाता है। तकबीर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह। दोस्तों, ईद अल अजहा के मौके पर सबसे ज्यादा जो आवाज गूंजती है वह है तकबीर, अल्लाहु अकबर। इसका मतलब है अल्लाह सबसे महान है। यह शब्द हमें याद दिलाता है कि चाहे कितनी भी बड़ी खुशी या मुश्किल क्यों ना आ जाए, अल्लाह हमेशा सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा ताकतवर है। नए कपड़े, मेहंदी, दावत, बिरयानी, कबाब, शीर खुरमा, सेवैयां आदि, दान सदका, गरीबों को ज्यादा से ज्यादा मदद, परिवार मिलन, रिश्तेदारों से मिलना, बच्चों को ईदी देना आदि। और यह सब प्रोग्राम पूरे 3 दिन तक चलता है। आधुनिक संदेश। आज के समय में कुर्बानी सिर्फ जानवर की नहीं बल्कि अपनी बुरी आदतें, गुस्सा, लालच, घमंड और हराम की कमाई की भी कुर्बानी होनी चाहिए। दोस्तों, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की यह कहानी हमें सिखाती है कि अल्लाह पर पूरा भरोसा रखें, चाहे परीक्षा कितनी भी कठिन हो। इस ईद अल अजहा पर आप भी अपने दिल से कुर्बानी का जज्बा रखें, गरीबों को याद रखें, खुशियां बांटें। ईद मुबारक। कमेंट में जरूर बताएं कि आप इस ईद पर क्या खास करने वाले हैं या कर रहे हैं। अल्लाह सबको खुशियां और बरकत दे। अल्लाह हाफिज। इस वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी बहुजन महापुरुष आंदोलन या किसी अन्य त्योहार के वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।